नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। तो आप सभी का वेलकम है बिहार एग्जाम्स वाला में। और जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं और बहुत बड़ी वैकेंसी जो है बिहार ने इस टाइम पे निकाल दी है। जैसा कि बहुत सारे स्टूडेंट काफी समय से इस बात का इंतजार कर रहे थे कि कब बिहार में पुलिस यानी कि सिपाही की वैकेंसी जो है वो आएगी। तो फाइनली बिहार ने आप लोगों को दे दिया है इस साल तोहफा और आप लोगों के सामने आ चुकी है बिहार सिपाही पद की एक बम्पर वैकेंसी, जिसमें कि बहुत सारी वैकेंसी जो है इस बार जो है बिहार में आप लोगों को देखने को मिलेंगी। तो साथियों, जितने भी लोग इस पूरे की पूरी वीडियो को देखेंगे, मैं पूरा का पूरा आप लोगों के लिए यहां पर जो है पूरा एडवर्टीजमेंट जो आपका नोटिफिकेशन जो वेबसाइट से आप लोगों के सामने है, उसमें जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, कितनी आपको रनिंग करनी है, रनिंग के नंबर कितने मिलेंगे, कितने आपको गोला फेंकना है, ठीक है, क्या आप लोगों के सिलेबस के अंदर आने वाला है, ये सारी चीजों पे हम चर्चाएं करेंगे यहां पर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट करे। सबसे पहले आप देखेंगे केंद्रीय चयन जो परिषद में सिपाही भर्ती जो है वो आप लोगों की आ चुकी है। और जिसका अगर हम बात करते हैं यहां पर, तो सबसे पहले आपको बता देते हैं कि आप लोग देखेंगे ऑनलाइन आवेदन पत्र जो भरने की अंतिम तिथि है वो 20 जुलाई, यानी कि 20 जुलाई के लास्ट डेट इसमें रहेगी। लेकिन आप लोग फॉर्म को कब से फिल कर सकते हैं? 20 जून से आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं, यानी कि 20 जून से जो है इसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे। 20 जून से आप फॉर्म को भरना स्टार्ट कर देंगे। फॉर्म को किस तरीके से भरना है, कैसे भरना है, क्या क्या चीजें उसमें डालनी है, आइए सभी चीजों पे हम लोग चर्चा करते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे कि जो इसमें आपका सैलरी का जो रहेगा लेवल 3 में 21,700 से लेकर 69,100 रुपए में रहेगा। और जिसमें कि वैकेंसी, जी हां, सबकी नजर यहां पर रहेगी कि इस बार बिहार पुलिस जो है आप लोगों को कितना वैकेंसी, बिहार गवर्नमेंट कितनी वैकेंसी आपको दे रही है। तो 21,391 वैकेंसी जो है, जो कि अपने आप में काफी बड़ा नंबर है। और इस वैकेंसी में से एक नंबर आप लोगों को अपने लिए सुनिश्चित करना है। ठीक है, तो 21,391 वैकेंसी जो है आप लोगों के लिए बिहार पुलिस के अंदर निकाल दी गई है। ठीक है साथियों, आगे देखते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो आवेदन भरने की प्रक्रिया जो है 20 जून 2023 से प्रारंभ की जाएगी। ठीक है, तो आप लोगों ने बिल्कुल जो है अब 20 जून से कमर कस लेना है। और हम आप लोगों के लिए कुछ बहुत बड़ा प्लान कर रहे हैं, जिसके लिए आप लोग चैनल पे जुड़े रहिएगा। ठीक है साथियों, चलिए आगे देखते हैं। और इसमें जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उस पर मैंने हाईलाइटर लगाया हुआ है। ठीक है, तो उस चीज को हम देखते चलेंगे, जो जो चीजें आप लोगों के पास। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो लिखित परीक्षा का स्तर जो है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के 10वीं कक्षा के हिसाब से आप लोगों को लिया जाएगा, जिसमें कि हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान के अंदर इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र और भौतिक रसायन यानी कि साइंस भी आप लोगों के सामने यहां पर आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये सारा का सारा जो है उसमें 100 अंकों की जो है आप लोगों की परीक्षा होगी। ठीक है, 2 घंटों के एक प्रश्न में कुल जो है 100 प्रश्न होंगे, जिसमें से प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको 1 अंक दिया जाएगा। यहां पर इंपॉर्टेंट बात क्या है कि सही नंबर के लिए आपको 1 अंक दिया जाएगा, लेकिन गलत प्रश्न के लिए कितने अंक काट लिए जाएंगे ये नहीं बताया गया। इसका मतलब अभी इस एडवर्टीजमेंट से ये क्लियर हो रहा है कि नेगेटिव मार्किंग जो है यहां पर आप लोगों के लिए नहीं रखी गई है। ठीक है, लिखित परीक्षा में एक इंपॉर्टेंट बात है कि 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी जो हैं उनको फिजिकल के लिए नहीं बुलाया जाएगा। इसलिए मिनिमम जो है आप लोगों को 30% अंक यहां पर रखने ही पड़ेंगे। 30% नंबर आप लोगों को लाने ही पड़ेंगे। ठीक है, तो टोटल जो है 100 का 30% भाई 30 ही बनेगा, यानी 30 नंबर आप लोगों को यहां पर लेके आने पड़ेंगे। दोस्तों, अगला इंपॉर्टेंट बात क्या है कि लिखित परीक्षा अंतिम मेगा सूची के आधार पर नहीं होगी, क्योंकि लिखित परीक्षा नहीं, यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जिसके बेस पर फाइनल सिलेक्शन जो है आप लोगों को मिलेगा। फाइनल सिलेक्शन के लिए लिखित परीक्षा केवल शारीरिक दक्षता जांच माप परीक्षा के लिए जो है क्वालिफाइंग होगी। समझ रहे हो बात को? यानी कि लिखित परीक्षा जो है वो सिर्फ आप लोगों को, जब आप लिखित परीक्षा पास करेंगे तभी आप लोगों को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा और उसी के बेस पर जो है आप लोगों का सिलेक्शन जो है आगे की तरफ होगा। जैसा कि आप लोग देख पाएंगे आगे की तरफ जो इंपॉर्टेंट बात है इसमें बोला गया है कि यहां पर जैसे अभ्यर्थी की उम्र जो है, यहां पर इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना कि एक इंपॉर्टेंट नोटिस यहां पर जो बोला गया, जो उम्र है यानी कि जो आपकी एज है वो 1/8/2022 के मैट्रिक अथवा समकक्ष जो है प्रमाण पत्र के अनुसार जो है वो यहां पर काउंट की जाएगी। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। तो वर्ग पुरुषों में महिलाओं के लिए और जो यहां पर आपको बोला गया न्यूनतम, यानी कि जो हमारे अनरिजर्व कैटेगरी के हैं, जो जनरल लोग हैं, ठीक है, जो अनारक्षित वर्ग में आते हैं, मिनिमम एज उनकी 18 वर्ष और अधिकतम उम्र उनकी 25 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, पिछड़ा वर्ग कोटि, अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि के पुरुष के लिए न्यूनतम उम्र जो है वो 18 और अधिकतम जो है 27 वर्ष रखी गई है। तो अलग अलग तरीके से यहां पर जो है एज उसमें रखी गई है, क्योंकि बिहार के अंदर कुछ स्पेशल कैटेगरीज भी होती हैं, तो उनके लिए वहां पर थोड़ा सा रिलैक्सेशन आप लोगों को देखने को मिलेगा यहां पर। ठीक है, आगे देखते हैं जी, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर चलते हैं
क्योंकि पूरे का पूरा नोटिफिकेशन पे पूरी की पूरी चर्चा हम लोग अलग से करेंगे। अभी आप लोगों को इंपॉर्टेंट चीजें बता देते हैं कि कौन कौन सा विद्यार्थी जो है, कौन कौन से जो लोग हैं जो काफी टाइम से वैकेंसी का वेट कर रहे थे, इस वैकेंसी के अंदर वो आएंगे। ठीक है, अगर हम बात करते हैं सामान्य वर्ग में तो 165 सेंटीमीटर आपकी जो है हाइट होनी चाहिए, यानी कि जो आपकी लंबाई है वो 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। लेकिन अगर कोई पिछड़े वर्ग से बिलोंग करता है तो न्यूनतम 160 सेंटीमीटर यानी कि 160 सेंटीमीटर उनके लिए रखा गया है। ठीक है, अगर हम यहां पर बात करते हैं सीना यानी कि जो चेस्ट है, ठीक है, बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर और फुलाकर 86 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरीके से यहां पर जो है सब चीजें रखी गई हैं। अगर हम बात करते हैं महिलाओं के लिए तो महिलाओं के लिए सीना मापदंडी नहीं होता है, उसमें उनका वेट जो है मिनिमम 48 किलोग्राम जो है वो होना चाहिए, यानी 48 किलोग्राम जो है हमारी छोटी जो बहनें हैं उनको वेट इतना रखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर आप लोग इस चीज को ध्यान रखिएगा, जो भी फीमेल कैंडिडेट है वो इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। तो समिति के 10वीं कक्षा के हिसाब से आप लोगों के जो है 100 अंक की परीक्षा होगी। ठीक है, जिसमें से मैंने आपको बता ही दिया कि सही अंक के लिए आपको 1 नंबर यहां पर दिया जाएगा। अब पेपर कैसे होगा सर? पेपर होगा ओएमआर शीट पे, यानी कि ओएमआर जिसमें होते हैं ना गोले भरे होते हैं ABCD, उसमें गोले आपको भरने पड़ते हैं, उस हिसाब से पेपर लिया जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आपको बोला कि गलत प्रविष्टि करने वाले, अगर आप ओएमआर शीट में कोई भी गलत इंफॉर्मेशन डालते हैं तो सीधी सी बात है उसकी आपकी परीक्षा जो है वो फाइनली रद्द कर दी जाएगी। तो इस चीज पे ध्यान रखेंगे। और सीधी सी बात है कि भाई अगर गलत इंफॉर्मेशन दोगे तो फिर सिलेक्शन कैसे होगा, है ना? तो ये चीज आप लोगों को सिंपल होना, क्योंकि उनका जो है एक तरीके से कर्तव्य बनता है आप लोगों को बताना कि आप बिल्कुल तरीके से चीजों को लेकर चलेंगे। ठीक है, ये चीज मैंने आपको पहले बता दी कि सिलेबस के अंदर क्या क्या रहेगा। 30% नंबर आपको लाने पड़ेंगे, तभी आप लोगों को आगे फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। फिजिकल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सी बातें हैं जिसको आप ध्यान रखना। द्वितीय चरण क्या है? शारीरिक योग्यता, यानी कि आपका फिजिकल टेस्ट। और यहां पर जो है सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? दौड़ में अधिकतम नंबर 50, क्योंकि दौड़ भाग के ही नंबर मिलेंगे भैया आप लोगों को। ठीक है, तो भाई दोस्तों दौड़ भाग पर बिल्कुल ध्यान देना है, और पढ़ाई कराने की जिम्मेदारी हमारी और दौड़ भाग की जिम्मेदारी तुम्हारी। ठीक है, चलिए, तो अधिकतम अंक क्या है? 50 अंक जो आपके रहेंगे। उसमें अगर हम बात करते हैं 5 मिनट से कम में, अगर देखो अगर 5 मिनट से कम, क्या कर 1.6 किलोमीटर, आपको 1.6 किलोमीटर की दौड़ जो है मैक्सिमम टाइम आपको 6 मिनट का है। 6 मिनट से ज्यादा अगर लेते हो तो बाहर हो जाओगे। लेकिन अगर कोई बहुत चीते की तरह भागता है, 5 मिनट से कम अगर भागोगे तो 50 नंबर आपको दिए जाएंगे। ठीक है, और अगर 5 मिनट से लेकर 5 मिनट 20 सेकंड के बीच में अगर आप होंगे तो 40 नंबर आपको दिए जाएंगे। ठीक है, 5 मिनट से 20 सेकंड से लेकर 5 मिनट 40 सेकंड तक का समय तो 30 अंक दिए जाएंगे, और इसी तरीके से 6 मिनट तक के लिए आपको 20 अंक दिए जाएंगे। सारे के सारे नंबर आपको यहीं से मिलेंगे भाग के हिसाब से। ठीक है, और यहां क्लियर लिखा हुआ है 6 मिनट से ज्यादा अधिक लेने वाले पुरुषों को असफल घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, इस तरीके से जो है महिलाओं के लिए भी यहां पर कुछ रखा गया कि अधिकतम 5 मिनट है। ठीक है, जिनको 1 किलोमीटर की दूरी जो है वो यानी कि 1 किलोमीटर रनिंग करनी है। 4 मिनट से कम में अगर हमारी छोटी बहनाई जो है वो अगर भाग लेती हैं तो 50 नंबर उनको दिए जाएंगे, और 4 मिनट से 4 मिनट 20 सेकंड के बीच में अगर रहेगा तो 40 अंक उनको दिए जाएंगे। 4 मिनट 20 सेकंड से 4 मिनट 40 सेकंड में 30 अंक दिए जाएंगे, और 4 मिनट 40 सेकंड से 5 मिनट तक के लिए 20 अंक दिए जाएंगे। और फिर दोबारा से वही चीज है, 5 मिनट से अधिक वालों को असफल घोषित कर दिया जाएगा। इस तरीके से गोला फेंक, यानी कि जो गोला होता है वो आपको फेंकना होता है उसके अंदर। ठीक है, तो यहां पर बोला गया 16 फीट से 17 फीट तक जो है 9 अंक मिलेंगे, 17 फीट से लेकर 18 फीट तक 13 अंक मिलेंगे। ये सारी चीजें आप लोगों को मिलेंगी। इस पीडीएफ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जैसे मैंने हाईलाइट करके लगाया हुआ है। आप लोग इसको डाउनलोड कर लेना और तसल्ली पूर्वक आराम से फिर दोबारा से पढ़ लेना। मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में चीजें बताता चल रहा हूं। ठीक है, चलिए, तो 20 फीट से ज्यादा करोगे तो 25 अंक मिलेंगे। मतलब अगर तुम एकदम बिल्कुल धुरंधर खिलाड़ी, खा पी रखा है तुमने बढ़िया से, एकदम गांव का बिल्कुल दूध दही लस्सी जबरदस्त लगा रखा है, 25 फीट से ज्यादा फेंकना, 25 अंक आप लोगों को दिए जाएंगे। चलिए, ठीक है, इस तरीके से यहां पर आपको बोला गया कि 12 फीट से कम फेंकने वाली महिलाओं को असफल घोषित कर दिया जाएगा। यानी कि खाने पीने पे भी ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तभी तो देश की सेवा कर पाओगे। चलिए आगे देखते हैं। ऊंची कूद की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर भी 4 फीट तक 13 अंक, 4 फीट से 4 इंच तक यहां पर 17 अंक, 4 फीट से 8 इंच 21 अंक, और 5 फीट से 25 अंक। यानी 5 फीट की अगर आप जंप लगाते हैं तो 25 अंक आप लोगों को मिलेंगे, और यहीं से आप लोगों को जो है फाइनल सिलेक्शन की तरफ आप जाएंगे। इसी तरीके से यहां पर आपका जो है कम कूदने वाले, 4 फीट से कम कूदने वालों को बोलेंगे भाई नहीं, तुम अगली बार आना, थोड़ा सा और कूद के दिखाना, लेकिन इस बार मौका है तो मौका जाने नहीं देना है। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो यहां पर आप लोगों को सारी चीजें यहां पर क्लियर बोली गई हैं। इसके बाद इंपॉर्टेंट बात यहां पर क्या निकल के आ रही है, देखो, बिहार पुलिस, बिहार सैन्य पुलिस एवं अन्य इकाइयों में पुलिसों
में सिपाहियों के पद पर नियुक्ति हेतु चयन के लिए मेगा सूची संयुक्त रूप से शारीरिक दक्षता परीक्षा के अधीन तीनों स्पर्धाओं दौड़, ऊंची कूद, गोला फेंकने के अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त कुल अंकों के आधार पर तय की जाएगी। इंपॉर्टेंट चीजों को सारा का सारा मैंने हाईलाइट कर दिया है। पेपर जो होगा वो क्वालिफाइंग होगा, लेकिन दौड़ भाग के अंदर, गोला फेंक के अंदर, ऊंची कूद के अंदर ही आप लोगों को फाइनल आधार पर सिलेक्शन दिया जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है साथियों। तो इसके बाद क्या बोला गया है, हाँ बिल्कुल ये बात तो भाई बिल्कुल आप लोग जो है अपने दिमाग में सेट कर लो कि ये जो चीज है 21,391 ये बहुत बड़ा नंबर है, ये काफी बड़ा नंबर होता है। 21,000 वैकेंसी में से आपको एक वैकेंसी निकालनी है, और ये सारी की सारी आपकी दौड़ भाग और पढ़ाई कराने की जिम्मेदारी तो हमारी होगी ही होगी। जल्दी आप लोगों को गुड न्यूज भी दी जाएगी कि बिहार एग्जाम्स वाला आप लोगों के लिए क्या प्लान कर रहा है, ताकि 30% नहीं 70% अंक वहां पर लगा के आए आप लोग, ठीक है। मिनिमम बता रहा हूं, मिनिमम, ठीक है। अब देखेंगे यहां पर क्या कहानी है जी। कहानी यह है कि सामान्य वर्ग जो अनारक्षित हैं 8,500 अलग अलग तरीके से अलग अलग वर्गों में आप लोगों को बताया गया है कि इतनी इतनी वैकेंसी आप लोगों के सामने। आप जिस वर्ग में आते हैं आप देख लीजिएगा, हमेशा से जनरल कैटेगरी यानी यूआर कैटेगरी में वैकेंसी ज्यादा होती है, क्योंकि वहां पर कंपटीशन भी जबरदस्त लेवल पर होता है, ठीक है साथियों। तो चलिए ये सारी की सारी वैकेंसी यहां पर मैंने आपको बता दी है। और इंपॉर्टेंट बात अगर देखते हैं, अगर कुछ यहां पर मेरे को मिलता है तो, क्योंकि मैंने पूरा का पूरा नोटिफिकेशन तो देख ही लिया था, ठीक है। एक चीज इंपॉर्टेंट बात क्या निकल गई भाई, देख लो। हाँ, तो यहां पर आपको बोला गया है कि ऑनलाइन आवेदन पत्र जो है वो www.csbc.bis.nic पर जारी किया जाएगा। और कब से? 20 जून से। कब तक? 20 जुलाई तक। लेकिन 20 जून के बाद फिर हम आपके सामने, वैसे तो लगातार आएंगे, लेकिन फिर भी आपको बताएंगे जब एडवर्टाइजमेंट फॉर्म आ जाएगा किस तरीके से भरना है, कैसे भरना है। कोई भी गलती, बिल्कुल भी गुंजाइश, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए आप लोग थोड़ा सा वेट करिएगा, इस चैनल को देखते रहिएगा। हम आपको पूरा का पूरा फॉर्म भरना भी बता देंगे किस तरीके से करना है, लेकिन मेहनत करना आपका काम है, ठीक है जी। तो ये आप लोगों को यहां पर जो है, यहां पर जाके आप लोग जो है अपने फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, ठीक है साथियों। बाकी बहुत सारी चीजें इसमें लिखी हुई हैं, वो आपको बाद में आराम से बता दिया जाएगा। इंपॉर्टेंट बात क्या है, ऑनलाइन पत्र भरने की जो अंतिम तिथि है वो मैंने आपको बताई दी है कि 20 जुलाई 2023 तक आप फॉर्म को जो है लास्ट आपके पास रहेगा। और इसके बाद मुझे लगता है कि जो है हस्ताक्षर अभी हुए नहीं है, हस्ताक्षर हो जाएंगे, हस्ताक्षर जो है आप लोगों के लिए करा दिए जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो आई होप, मुझे लगता है कि सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो नोटिफिकेशन में इंपॉर्टेंट चीजें थी वो मैंने आपको बता दी है। वैकेंसी से लेकर कैसे पेपर होगा, किस तरीके से सिलेक्शन होगा, कितने वैकेंसी आप लोगों के लिए हैं, कब से पेपर भरा जाएगा, सिलेबस के अंदर क्या क्या चीजें हैं, ये सब चीजें मैंने आपको बता दी हैं, ठीक है। चलिए, फिर भी आप लोगों की अगर आपको कोई जानकारी लेनी है तो कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर देना, हमारी टीम आप लोगों को जरूर रिप्लाई करेगी, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।